जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। तो एक बार फिर से हाजिर हूं आप लोगों के सामने। आज की वीडियो होने वाली बहुत ही ज़्यादा खास दोस्तों, क्योंकि इसमें मैं बात करूंगा कि आगामी सरकार जो भी आने वाली है उसमें यूपीएसआई का क्या रहने वाला है आगे का। इसका मतलब कि कब तक ये भर्ती क्लियर हो सकती है, या फिर इसी सरकार में इस भर्ती को पूरी पूरी कर लिया जाएगा। तो इसके लिए आपको मैं इस वीडियो में एक रिव्यू देने वाला हूं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना ताकि आप इस चीज़ को समझ सकें। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना दोस्तों। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल से जुड़ जाइए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि आपको सारी अपडेट, सही अपडेट और सही टाइम पर मिलती रहे। तो दोस्तों आइए बात करेंगे कि आपने देखा जिस तरह से बीजेपी की सरकार में कितनी भर्तियां, मतलब जो भी चीज़ें आई थी, और पुरानी भर्तियों को भी इसमें जो कि पेंडिंग में थी उसको भी क्लियर किया गया है। अब उसके बाद बात कर लेते हैं कि क्या जितनी भी भर्तियां हैं बीजेपी सरकार की, पहले बात करता हूं क्योंकि ये अभी प्रेजेंट टाइम में यही सरकार है, और इसके होते हुए भर्तियों पर क्या असर पड़ा है उसका लेकर मैं बात कर लेता हूं। तो आपने देखा दोस्तों, पिछली सरकार के बाद जब ये भर्ती आई, यानी कि सॉरी ये सरकार आई, तो कुछ भर्तियां थी जैसे 2015 की मेरिट भर्ती, और 2016 में आई हुई 5400 पदों पर आई थी जब जेल वार्डर फायरमैन की भर्ती आई थी। उसके बाद फिर जेल वार्डर भर्ती के बाद फिर से आई थी जो 2018 में आई थी। बड़े पैमाने पर दो भर्तियां की गई, एक की गई 41,500 और एक की गई 49,500। तो इन भर्तियों को भी पूरी किया गया। मगर आपको मैं बता दूं कि जब योगी सरकार आई उसके पहले ही एक 34,000, मतलब जिसमें पीएससी के भी और उसके साथ साथ आपके सिविल पुलिस के भी अभ्यर्थी शामिल थे, तो उनका फिजिकल हो चुका था, सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी थी। बस उनको नियुक्तियां देनी थी, इसलिए योगी सरकार ने उस पर बिना कोई रोक लगाए उनको नियुक्ति दे दी। अब उसके बाद रही बात जेल वार्डर की, तो उसका कोई भी प्रोसेस आगे नहीं बढ़ा था। वो भी पहले मेरिट भर्ती पे ही थी, जबकि अखिलेश यादव की सरकार में आई थी। तो उसमें फिर से उसकी नियमावली में परिवर्तन करके सीटों को बढ़ाकर, और उसके बाद उसमें एग्ज़ाम को किया गया, यानी कि मतलब एग्ज़ाम के द्वारा उस भर्ती को क्लियर किया गया। तो आपने देखा किस तरह से योगी सरकार ने पूरी तरह से एक मतलब सिस्टमैटिक तरीके से भर्तियों को पूरी किया है, और अपने ही सरकार के अंदर मतलब 2018 में भर्ती आने के बाद साल 2 साल में भर्तियों को क्लियर कर दिया। 2020 में ही भर्तियां पूरी हो गई थी, उसके बाद ज्वाइनिंग शुरू होते होते अभी तक फाइनली 2022 तक वो पूरी भर्तियां कंप्लीट हो गई। लेकिन उनमें बचे हुए अभ्यर्थी जो कि अभी तक नियुक्तियां जिन्हें नहीं मिली हैं, उनका जो कोर्ट में मामला चल रहा है, तो उनका लेकर जल्दी फैसला भी आएगा, ये उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन अगर बात करें तो भर्तियों के मामले में योगी सरकार बहुत ही ज़्यादा सख्त रही थी और निष्पक्ष तरीके से भर्तियां की गई। अब रही बात यूपीएसआई 2021 की, तो आपको पता है कि 2021 में ये भर्ती आई और इसका एग्ज़ाम भी करा के अब उसके बाद 2021 ख़त्म हो गया। अब उसके बाद उसका रिज़ल्ट आना बाकी है, लेकिन रिज़ल्ट तो चुनाव से पहले संभव नहीं लग रहा है। अब उसी का लेकर मैं सपा सरकार की अगर बात कर लेता हूं दोस्तों, तो सपा सरकार में भी भर्तियां आई थी, और उसके बाद उसमें भी उस भर्तियों को जल्द से जल्द पूरी करने की सारी कवायद, आपको पता ही है कि 2015 वाली जो मेरिट भर्ती थी 2016 तक कंप्लीट की जा चुकी थी। बस उसकी नियुक्ति में लेट इसलिए हो गया क्योंकि सरकार बदल गई। अब उसके बाद अगर सरकार आ जाती है, मतलब अगर सपा सरकार आ जाती है, तो नियमावलियों का जो अभी तक मतलब नियमावलियां लगी हुई हैं ये परिवर्तित हो सकती हैं, क्योंकि इसका लेकर एक बार बातचीत हो चुकी है। तो उन्होंने ये आश्वस्त किया था कि हम नियमावली परिवर्तित करके उन अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे देंगे जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति रुकी हुई है। और उसके साथ साथ मैं बता दूं कि अगर बीजेपी सरकार की बात करता हूं, तो बीजेपी सरकार में ही नियमावलियों में कोई परिवर्तन तो नहीं किया गया, लेकिन भर्तियों को जल्द से जल्द क्लियर किया गया है। मतलब कहीं ना कहीं भर्ती अभ्यर्थी के पक्ष में सपा सरकार अभी आश्वस्त कर रही है कि उनकी सारी बातें सुनी जाएगी, और उनके कहे जाने पर ही इन चीज़ों में बदलाव करके उन्हें नियुक्तियां दे दी जाएंगी। लेकिन एक बात और मैं बता दूं दोस्तों कि जिस तरह से धांधली सामने आई यूपीएसआई में, तो अगर सरकार बदल जाती है तो इसमें फिर एक नया मोड़ देखने को मिल सकता है। यूपीएसआई का पूरा भविष्य बदल सकता है, मतलब इसका पूरा स्ट्रक्चर जो होगा वो पूरा परिवर्तित नज़र आएगा। और वहीं बात कर लेते हैं अदर सरकारें की, जैसे कांग्रेस हो गई, बसपा हो गई, तो इसमें भी अगर ये चीज़ें हुई कि अगर सरकार बदली तो री एग्ज़ाम 100% तय हो जाएगा, क्योंकि इसमें धांधली का जो मुद्दा है ये कहीं ना कहीं उस पक्ष में चला जाएगा जिस पक्ष में अभ्यर्थियों ने कोर्ट में रिटें दाखिल की हैं। तो रही बात बीजेपी सरकार या सपा सरकार या कौन सी सरकार, तो अभी फाइनली ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी सरकार आएगी, यूपीएसआई में एक चीज़ तो तय है कि अगर बीजेपी सरकार रही तो ये भर्ती क्लियर हो जाएगी। लेकिन अगर कोई भी और सरकार आई तो खासकर यूपीएसआई भर्ती
फिर से कराए जाने की पूरी गुंजाइश नज़र आ रही है। और क्योंकि इसमें धांधली जो है, धांधली का लेकर इसमें नई सरकार नए तरीके से इस भर्ती को पूर्ण कराने की कवायद कर सकती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपके मन में जो डाउट होंगे सरकारों का लेकर वो क्लियर हो चुका होगा, जहां तक बात करें किसी भी अदर सरकार की और कंपैरिजन ऑफ बीजेपी।